activate your mind now for the next 20 minutes. अरे नहीं, I believe in my mother, so whatever she says. Okay. Next, we will talk about chapter number 6. ठीक है, and it is about the Mauryan Empire. Now, Mauryan Empire से पहले जो हमने बात करी, we talked about कि there was this महाजनपदा which was Magad, and Magad के अंदर we had the Haryang dynasty. Yes. Then we have Saisunga dynasty. We have the Nand dynasty as well. ठीक है, एंड नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, ठीक है, ही वाज धनानंद. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड देयर वाज पोरस हु वाज प्रेजेंट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी कहाँ पे? बिटवीन द रिवर्स ऑफ चेनाब एंड झेलम, है ना, यहाँ तक था. ठीक है, कैमरा वैमरा ऑन कर रहा है, बातचीत करो और उस चीज को. तो पोरस वाज प्रेजेंट ओवर देयर. ही फॉट व्हाट? अलेक्जेंडर. ठीक है, इन द बैटल ऑफ एथेबस, एंड अलेक्जेंडर वेंट बैक, ही डाइड इन बेबीलोन एंड दिस एंड दैट. ठीक है, वो सारी चीजें हो गई. ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड विद द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ठीक है, एंड नाउ दिस विल ओपन न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, बिकॉज अभी तक जो चल रहा था दैट वाज की नंद एम्पायर का भी तुमने मैप देखा होगा. It was only having those 16 areas of 16 महाजनपदास, right, उसके मैप में. बट अंडर द मौर्यन एम्पायर जो इंडिया था, जो कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है, वो एक बार एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंडर आने वाला है, एक पर्टिकुलर एम्पायर में आएगा. दैट्स व्हाई फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज पॉलिटिकल यूनिटी टू बी अचीव्ड इन इंडिया. ठीक है, तो एक उसने वो पॉलिटिकल इंडिया कंप्लीट एक बनाने की जो बात की. व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज that we are talking about इसके regarding? What are the literary sources? Number one is book in Sanskrit. अच्छा, लैंग्वेज भी याद रखना, which book is written in what. ठीक है, ओके. संस्कृत में it is written by कौटिल्य और चाणक्य, a contemporary of चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, he is also known also called the Indian Machiavelli. ठीक है, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए बिकॉज कौटिल्य केम फर्स्ट. ठीक है, एंड मैकेवेली की जो डेट्स है वो बाद में है, तो इट शुड बी लाइक मैकेवेली वाज द इंडियन कौटिल्य, समथिंग ऑफ दिस सोर्स. ठीक है, ओके. तो संस्कृत में रिटन है, इट इज रिटन बाय कौटिल्य. द मैन्युस्क्रिप्ट इज व्हाट? द अर्थशास्त्र. नाउ अर्थशास्त्र, द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स. इसका नाम अर्थशास्त्र है, बट इट टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट. द बुक ऑफ अर्थशास्त्र talks about each and every aspect of the state, the duties of the king, the administration कैसे चलना चाहिए, and it is a quite a voluminous book. ठीक है, and it was written by Kautilya and it is written in Sanskrit, right? Now Arthashastra was first discovered by R. Shama Shastri in 1904. ठीक है, okay, this is secondary information. अर्थशास्त्र की जैसे अभी हमने बात करी, it is quite a voluminous book, so it contains 15 books inside it. ठीक है, तो कंप्लीट अर्थशास्त्र के अंदर देयर आर 15 बुक्स एंड इन टोटल ऑफ 180 चैप्टर्स. तो बेसिकली ही रोट सम काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया का है. ठीक है, द सेम थिंग वाज डन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है, इसको याद जरूर करना, जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है, इट डील्स विद द किंग एंड हिज काउंसिल्स एंड द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में वो बात कर रहा है, किंग, काउंसिल और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेकंड टॉक्स अबाउट द सिविल एंड क्रिमिनल लॉ एंड थर्ड टॉक्स अबाउट द डिप्लोमेसी एंड वॉर के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज मोर अबाउट फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं. सेकंड वाले में पूरा का पूरा है सीआरपीसी और सीपीसी उसने डाल दिया है. ठीक है, तो ऐसे करके पूरे के पूरे जो 15 बुक्स हैं विच इंक्लूड्स 180 चैप्टर्स, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. किंग, काउंसिल एंड डिपार्टमेंट्स, सिविल एंड क्रिमिनल से रिलेटेड, एंड थर्ड वन इज द वॉर एंड डिप्लोमेसी. सो दिस इज द मेन थिंग इट इज टॉकिंग अबाउट. फाइन, एक तो ये सोर्स हो गया, दिस इज नंबर 1 सोर्स. सेकेंड वन इज विशाखादत्त मुद्रा राक्षसा. ठीक है, कौन सी है? मुद्रा राक्षसा. ठीक है, इट इज बाय
विशाखादत्त, ठीक है, लर्न देम साइड बाय साइड। एक क्या होगी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, सेकंड वन इज विशाखादत्त मुद्र राक्षसा। नाउ विशाखादत्त, इसने ये अगेन इट इज रिटन इन संस्कृत, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, ठीक है, बट दिस पर्टिकुलर बुक वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्तास। कब लिखी गई थी? इट वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्तास, ये बाद में आएंगे, ठीक है, ओके। तो गुप्तास के पर्टिकुलर पीरियड में ये बुक लिखी गई थी, एंड लिखी किसने थी? इट वाज रिटन बाय विशाखादत्त, संस्कृत में है, इन अ फॉर्म ऑफ अ ड्रामा है। इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य विद द असिस्टेंट ऑफ कौटिल्य ही ओवरथ्रू दी नंदास, ठीक है, तो दनानंद को कैसे डिफीट करते हैं, कैसे पूरे के पूरे नंद जो नंद डायनेस्टी है, ठीक है, मगध के अंदर जो नंद डायनेस्टी है उसको कंप्लीटली इरेडिकेट करते हैं, ठीक है, बिकॉज नंद डायनेस्टी में उन्होंने किस चीज का यूज करा? जो ओप्रेसिव टैक्स कलेक्शन था धनानंद वगैरह का, ठीक है, उस पर्टिकुलर से लोग ज्यादा गुस्सा थे, पीपल वर एंग्री अबाउट दो सिचुएशन बिकॉज ही वॉज ओप्रेसिव रूलर, ठीक है, तो दे गोट द असिस्टेंस ऑफ पीपल एज वेल टू ओवरथ्रो दी नंदास, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स अ पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मौर्यस। इट नॉट ओनली टॉक्स अबाउट the change of the rule or overthrow of the rule but also the socio-economic conditions of the Mauryas। तो मतलब पूरे एम्पायर के बारे में उसको बता रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड सोर्स विच इज द विशाखादत्त मुद्रा राक्षसा। थर्ड वन इज मेगास्थनीज इंडिका। कौन सी है? मेगास्थनीज की इंडिका। नाउ मेगास्थनीज जो था ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है। अब ग्रीक वाला एरिया तुमको याद रहेगा ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? मैसिडोनिया, ये अलेक्जेंडर, सर ठीक है, वेस्टर्न वाला, ओके, यूरोपियन वाला। हाँ। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य में ग्रीक ने अपना एम्बेसडर भेज रखा था, उनकी बुक थी इंडिका, ठीक है। सर्वाइव ओनली इन फ्रेगमेंट्स। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि जो इंडिका जो बुक है इट सर्वाइव्ड ओनली इन फ्रेगमेंट्स, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग सी लाइन वो दे सकता है कि ओके जो कंप्लीट जो बुक अवेलेबल है वो ऐसे, तो कंप्लीट वाला पार्ट गलत हो जाएगा, इट इज ओनली सर्वाइविंग इन फ्रेगमेंट, कुछ ही पार्ट्स बचे हुए इस बुक के, ठीक है। दिस अकाउंट गिव द डिटेल्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड ऑल्सो द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तीन बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा है, किस किस की चीजें में? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, स्पेसिफिकली पाटलिपुत्र का कैसे चलता था, एंड द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे डील आउट की जाती थी। ये सारी बातें कहां दे रखी हैं? इट इज गिवन इन द मेगास्थनीज इंडिका। गॉट इट? यहां तक ओके? ठीक है, ओके। सो दीज आर द थ्री सोर्सेज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, कौटिल्य's अर्थशास्त्र, विशाखादत्त मुद्र राक्षसा एंड मेगास्थनीज इंडिका। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट पे सर चलते हैं। अदर लिटरेचर में क्या है? वी हैव द पुराणास, पुरान्स है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है सच एज द जटाकास, ठीक है, जटाका टेल्स वर देयर, ठीक है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मौर्यस। तो थ्री मेजर सोर्सेज हो गए, देन वी हैव द पुरान्स, we have the Buddhist literature of the Jatakas. We have Ceylonese chronicle of Deepavamsa and Mahavamsa, ठीक है। श्रीलंका की सिलोन की जो अलग अलग बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं, दीपावंसा एंड महावंसा। दे थ्रो द लाइट ऑन द रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। तो अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म इन सिलोन, वेस्ट एशिया, चाइना की तरफ। तो ही सेंड वेरियस पीपल, ठीक है, उनको भेजा और उस रिलीजन को उन्होंने ही ट्राई टू स्प्रेड दैट रिलीजन। तो जब सिलोन में इसकी बात होती है तो वी टॉक अबाउट दीपावंसा एंड महावंसा, एंड दे टॉक अबाउट अशोका हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। तो नाउ वी हैव 6 to 7 सोर्सेज अवेलेबल, है ना? कौन कौन से? कौटिल्य's अर्थशास्त्र, विशाखादत्त मुद्र राक्षसा, मेगास्थनीज इंडिका, पुरान्स, बुद्धिस्ट की जटाकास, एंड देन वी हैव द सिलोन क्रॉनिकल्स, दीपावंसा एंड महावंसा। ये सारे के सारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं दे टॉक अबाउट द मौर्यन एम्पायर। गॉट इट? यहां तक ओके? याद हो गया? ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के।
फर्स्ट वन इज द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, आर्कियोलॉजी में याद है आर्कियोलॉजी की हमने बात की थी, पेलेंटोलॉजी आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री की, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। नंबर वन इज द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ये क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर जो रॉक्स होते थे उनके ऊपर कुछ लिखवा दिया, कुछ पिलर्स हैं उनके ऊपर कुछ लिखवा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। फाइन। The inscriptions of Ashoka were first deciphered by James Prinsep in 1837. This one is important. ठीक है, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस उसको पहली बार डेसिफर किसने करा, जेम्स प्रिंसेप इन 1837। ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर दिस, 1837। ओके, ठीक है। दे दे आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। ठीक है, दे आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। ठीक है, उस टाइम की जो लोकल लैंग्वेज थी। ठीक है, एंड इन सम प्लेसेस प्राकृत लैंग्वेज वाज आल्सो यूज्ड। मोस्ट ऑफ द जगह पर कौन सी है, पाली लैंग्वेज है। कुछ जगहों पर इट इज प्राकृत विच इज बीइंग रिटन। लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड फॉर द राइटिंग। स्क्रिप्ट का कौन सा यूज किया जाता था, राइटिंग स्क्रिप्ट का, इट वाज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पर तुम्हें याद है हमने बात की थी पर्शियन इन्वेजन, नॉर्थ यस वेस्ट सर, इंडिया, वहां पर खरोष्टी लेके आया। खरोस्ती स्क्रिप्ट का यूज किया गया था इन द राइटिंग ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जगह कौन सी यूटिलाइज्ड है, इट इज द खरोस्ती स्क्रिप्ट। गॉट इट? ओके, सर ब्राह्मी वॉज बोथ पाली प्राकृत दोनों हाँ के लिए। दोनों के लिए। ठीक है, खरोस्ती स्क्रिप्ट। देर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स विच वी टॉक अबाउट। कितने रॉक एडिक्ट्स हैं, देर आर 14 मेजर। वो जैसे वो प्लेट्स के बारे में हम बात नहीं करते, हाँ, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, मेजर प्लेट्स होती है, माइनर प्लेट्स होती है, वैसे ही रॉक एडिक्ट्स की अगर हम बात करें, अगर हम रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो देर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। टू कलिंगा एडिक्ट्स आर फाउंड इन न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरी। जो कलिंगा उन्होंने न्यूली कैप्चर्ड करा था, वहां पर दो न्यू एडिक्ट्स हैं। मेजर पिलर एडिक्ट्स वर इरेक्टेड इन द इंपॉर्टेंट सिटीज। तो कुछ रॉक एडिक्ट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, देर आर सम पिलर एडिक्ट्स। देर आर माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो मेजर, माइनर, पिलर एंड रॉक। ठीक है, ये चार चीजें होगी। दीज एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अब ये बात याद रखना कि कलिंगा का जो एरिया है जहां पर वो चीज है, वहां पर भी कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी थी। These edicts of Ashoka deal with Ashoka's Dhamma and also instructions given to his official. ठीक है, after he took over Buddhism. ठीक है, अशोका ने आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा व्हेन ही टुक बुद्धिज्म, तो उन्होंने धम्मा को एस्टेब्लिश किया। किस चीज को एस्टेब्लिश करा, धम्मा को। उसमें जितनी भी हम अच्छी बातें हो सकती हैं, वी कैन टॉक अबाउट कि पेरेंट्स की बात मानो, ऐसा करो, डू नॉट कंज्यूम नॉन वेज, ठीक है, बी काइंड टू पीपल, डू नॉट इंजर एनिमल्स, ये जितनी भी सारी बातें हैं, दे वर अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ धमा। ठीक है, तो उन्होंने इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब इन रॉक एडिक्ट्स पर, ठीक है, धमा के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, और जो ऑफिशियल्स हैं वो धमा को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे लोगों तक उन बातों को पहुंचाएंगे, ऑफिशियल्स का क्या कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वर रिटन ऑन दोज एडिक्ट्स। ठीक है, तो ऐसा परमानेंट से रूल बना के भेज दिया कि दीवार पे लिख दिया कि भाई तुमको ये काम करने हैं। नाउ दे विल बी नेम्ड लाइक दिस, इनका नेम ऐसे आएगा रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, द 13 रॉक एडिक्ट गिव्स डिटेल्स अबाउट द वॉर विद कलिंगा। तो इस 13 वर्ड को याद रख, 13th रॉक एडिक्ट को याद रखना, इट इज विद कलिंगा। और ये रॉक एडिक्ट है, नॉट द पिलर वन। कौन सा एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट है। 13th नंबर वाले में किसके बारे में बात हो रही है, इट इज अबाउट कलिंगा। ठीक है, पिलर एडिक्ट नंबर 7 gives a summary of his efforts to promote Dhamma within his kingdom. अपने किंगडम में उसने धमा को कैसे प्रमोट करा है, उसका पूरा समरी फॉर्म दे रखी है पिलर एडिक्ट नंबर 7। गॉट इट? तो व्हाट डू वी हैव, 13th में किसके बारे में बात हो रही है, इट इज कलिंगा। 7th पिलर एडिक्ट में किसके बारे में हो रही है, समरी ऑफ द एफर्ट्स टू प्रमोट द धमा। याद रखना, एफर्ट्स की समरी है
कि धमा को करने के लिए व्हाट अशोका डिड, ठीक है, उसके एफर्ट्स को बताया हुआ है कि भाई इसने ये ऐसे ऐसे काम करे। ठीक है, अब तो क्या, अब एटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, अब रील बना दो कि मेरे ये एफर्ट्स हैं ऐसे ऐसे, तो उनसे काम चल जाता है। ठीक है, सब अपना धमा फैलाने में लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इट इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यस। पॉलिटिकल हिस्ट्री बस कैजुअली याद रखने की होती है, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू गेट सो इनटू इट। ठीक है, ओके। एक बार यहाँ तक जितनी भी चीजों के बारे में हमने बात करी, जस्ट ग्रैब देम इन योर माइंड, एक बार उनको विद इन 1 मिनट करो। सर अभी हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट बाद में पढ़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, जितने भी जिसमें जहां पर जो लोकेटेड है, इनकी लोकेशन प्लस उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वाले दे रखे हैं, सारी चीज। आई जस्ट डोंट वांट कि ना, मतलब वाइल स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है, आई डोंट वांट टू मूव हेयर एंड देयर। नहीं तो ऐसे जा रहे हैं ना हम, ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे हम ऐसे ही निकल, फिर पता लगेगा हम इतना ही पार्ट कवर कर पाए, विच विल बी काइंड ऑफ अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर। ये जो ब्रांचेस है ना, दीज ब्रांचेस, ठीक है, इनको स्टडी करेंगे भाई, एक भी चीज के बिना नहीं जाओगे तुम एग्जाम में। धमा मीन्स, धमा इज काइंड ऑफ अ रिलीजन दैट ही वाज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, ठीक है, विच कंटेन्स द रूल्स, ऐसे करना है। ठीक है, इट वाज अ मोरल काइंड ऑफ अ रिलीजन दैट ही वाज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश। ओके, सो लेट अस मूव विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यस। ऐसे जम जम करके चलेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में। फर्स्ट वन वाज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 322 298, इट इज नॉट दैट क्लियर कि 322 था या कौन सा ईयर था, बट इसके आसपास लेकर चलना हमें। तो 322 BC वी आर टॉकिंग अबाउट, ही वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। एट द यंग एज ऑफ 25 ही कैप्चर्ड पाटलिपुत्र। तो ही स्टार्टेड वेरी एट अ वेरी यंग एज, कि तुमको पता है इस चीज के बारे में, कि ही स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज एंड ही कैप्चर्ड पाटलिपुत्र एट 25। लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी हु वाज धनानंद, उससे उसने उसको कैप्चर कर लिया। कौटिल्य उनके साथ था, ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य हैज डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, ठीक है, तो रिमेंबर दैट। तो स्टार्टिंग में उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। नाउ ही वाज द पर्टिकुलर रूलर इन द मगध वाले एरिया में। इन 305 BC ही मार्च्ड अगेंस्ट द सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के अगेंस्ट इन्होंने मार्च करा। और ये कौन थे, कि जो जब भी जैसे देखो, याद करो, जो पर्शियंस वगैरह आते थे, ग्रीक वगैरह आते थे, वो टेरिटरी को कैप्चर करके वापस चले जाते थे, और फिर यहाँ पर उनके जनरल्स जो थे वो रूल करते थे, सेट्रेप्स वगैरह में, इन प्रोविंसेस वगैरह में डिक्लेयर करके। वैसे ही सेल्यूकस निकेटर था, ही वॉज अलेक्जेंडर्स जनरल, ही वॉज कंट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हिम एंड अ ट्रीटी वाज साइंड विद हिम। तो क्या करा सेल्यूकस निकेटर ने, ही सीडेड द ट्रांस इंडस टेरिटरीज। ट्रांस इंडस टेरिटरीज मतलब ये इंडस है, इंडस के बाद वाली जो एरिया है, दैट इज ट्रांस एरिया, ट्रांस इंडस एरिया। जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांस हिमालयाज, हाँ, हिमालयाज की 3 रेंजेस के बाद वाली जो एरिया आता है, दैट इज ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, तो ट्रांस इज बियॉन्ड, बेसिकली ट्रांस होता है बियॉन्ड। ठीक है, तो ट्रांस इन द टेरिटरीज उन्होंने किसको दे दी, इट वाज प्रोवाइडेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। व्हाट वर दीज टेरिटरीज, अरिया, अर्कोशिया, गेड्रोशिया। ठीक है, एक बार जस्ट हैव अ नेम, कि थोड़ा सा इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लो अगर तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, जब भी ऐसे इंफॉर्मेशन आती है ना, विच इंफॉर्मेशन यू फील लाइक यार, हाउ, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू क्वेश्चन देयर ओनली। एरिया, एर्कोशिया एंड गेट्रोशिया, ठीक है, रिलेट टू व्हाट, these were the trans-Indus territories given by Seleucus Nicator to चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द ट्रीटी। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर में अब ये ऐड होती जा रही है। फाइन, ओके। उसके बाद मेगास्थनीज वाज सेंट टू द मौर्यन कोर्ट। नाउ दैट दिस हैज बेसिकली डेवलप्ड, ठीक है, उसने गिफ्ट वगैरह दी, वो सब चलता रहता था। एंड याद करो, मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी, इट वाज इंडिका। ठीक है, इंडिका में 3 चीज के बारे में बात हुई थी, कौन कौन सी चीजें थी?
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। Political system, हम्म civil and criminal. अरे Literature. देखो देखो मिक्स कर रहे हैं। मेगास्थनीस इंडिका वाला क्या था कि पूरे के पूरे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन इन पर्टिकुलर था ये वाला। And ठीक है, तो military इस organization. हाँ इसको पर्टिकुलरली उसके हिसाब से याद रखा करो कि इंडिका रिगार्डिंग पाटलिपुत्र। ही वाज सेंट टू द मौर्यन कोर्ट एज अ ग्रीक एम्बेसडर। फाइन, सो दिस इज द थिंग। चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस्ड जैनिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, तो तुम्हें अगर याद हो ही टुक जैनिज्म, फिर उसके बाद एक फेमाइन आया था नॉर्थ इंडिया में। उस फेमाइन के बाद हाँ Bangalore, Shravangola. Badar Bahu and Chandragupta Maurya, they came to Shravan Bengola in Karnataka. ठीक है, some of them stayed back. ठीक है, जो स्टेड बैक करके वो श्वेतांबर्स थे, जो नीचे की तरफ आगे थे वो Digambar. दिगंबर्स थे। ठीक है, सो दिस वाज द केस। तो चंद्रगुप्त मौर्य इज विद जैनिज्म। ठीक है, ओके, ही स्टेप डाउन टू इन द थ्रोन इन द फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसार। ठीक है, वो बिंबिसार बिंदुसार वो ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है, वो पहले वाला था मगध के टाइम पे, याद करो। Bimbisar हरियंक हाँ वाला. ठीक है, ये कौन है? बिंदुसार। ठीक है, देन ही वेंट हु चंद्रगुप्त वेंट टू श्रवण बेंगोला नियर मैसूर। ठीक है, monks led by Badar Bahu and starved himself to death. It means they followed the extreme practices of Jainism. ठीक है, एंड ही दे themselves starved to death। और एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस में न्यूडिटी थी, कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट वाज आल्सो वन पार्ट। ओके, तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया। नाउ कम्स द बिंदुसार। ठीक है, नाउ बिंदुसार वाज कॉल्ड बाय द ग्रीक्स एज अमित्रगाथा। ठीक है, अमित्रगाथा मीनिंग स्लेयर ऑफ द एनिमीज। ठीक है, Enemies. तो इसका इसका एक ये वर्ड भी याद रखना, अमित्रगाथा, स्लेयर ऑफ द एनिमीज। ठीक है, he is said to have conquered the Deccan up to the Mysore area. So let us एक बार मैप को भी देख लेते हैं। ठीक है, दिस मैप इज ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 250 BC। अगर हम 250 BC की बात कर रहे हैं तो वी आर मूविंग टू द पीरियड ऑफ अशोका बेसिकली, है ना। 322 किसका था? 322 BC किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये डेट याद रख सकते हो। उसके बाद देन इट वाज बिंदुसार एंड देन इट वाज अशोका। तो अशोक. दिस इज व्हाट द कंप्लीट लाइक, ये देख रहे हो, हेयर यू कैन सी द इंदस। ठीक है, एंड दीज आर द ट्रांस इंदस टेरिटरीज। दीज आर द ट्रांस इंदस टेरिटरीज। 3 टेरिटरीज के बारे में भी तुमने देखा था। आर्या. Arakosia, Jadrosia, Arya. ओके, मतलब है, यू कैन रिमेम्बर कि AAG ऐसे करके कुछ है। ठीक है ना, एटलीस्ट गुड। ओके, बिंदुसार पे सारा ध्यान बिंदुसार पे ले आओ। ओके, conquered the Deccan up to Mysore. Taranatha, the Tibetan monk states that Bindusar conquered 16 states comprising the land between the two seas. The land between the two seas, he was talking about the peninsular India, है ना। तो he was talking about this। ठीक है, तो तरनता तिब्बतन मोंग थे, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया। संगम तमिल लिटरेचर also confirms the Mauryan invasion of the far south। यहाँ तक, बिकॉज इस एरिया में चोलास, चेराज और पांड्याज ये सब एस्टेब्लिश थे। ठीक है, चोलास, चेराज एंड पांड्याज ये सब एस्टेब्लिश थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी लिटरेचर थी? इट वाज द संगम लिटरेचर। उस संगम लिटरेचर में भी अशोका के इसके मौर्यन इन्वेजन के बारे में मेंशन है, दैट दे कंफर्म देयर इन्वेजन टू दिस पर्टिकुलर टेरिटरी। मौर्यन एम्पायर अंडर बिंदुसार एक्सटेंडेड अप टू मैसूर। ठीक है, तो कर्नाटका वगैरह ये पूरे एरिया में वो यहाँ तक, इस पर्टिकुलर एरिया तक आ गए थे। फाइन, सो रिमेंबर दीज थिंग्स। तो बेसिक बेसिक है बिंदुसार में, तो देयर इज नथिंग मच इनटू दिस। कैप्चर करना, एक दो क्रूशियल पॉइंट्स कैप्चर करो इस वाले पैराग्राफ से। हो गया? Okay. Bindusar received Demachus as the ambassador from the Syrian king Antiochus I. तो हमें एक बात याद है कि मेगास्थनीज was a Greek ambassador who was at the court of चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एंड मेगास्थनीज wrote Indica। अब जरूरी नहीं है कि हमें सभी के
याद करने हैं, ठीक है, एम्बेसडर वगैरह नहीं। बिंदुसार रिसीव्ड, बस एक लाइन में वैसे ही एक बार रीड कर लो बस मेरे साथ। बिंदुसार रिसीव्ड डेमिकस एज द एम्बेसडर फ्रॉम द सीरियन किंग, ठीक है, एंटियोकस वन, ठीक है। बिंदुसार रोट टू एंटियोकस आस्किंग फॉर अ स्वीट वाइन, ड्राइड फिंग्स एंड अ सोफिस्ट, ठीक है। तो सारी चीज उसमें वो सोफिस्ट वगैरह को सेंड अप नहीं करते थे। कौन होते हैं सोफिस्ट? हु इज अ सोफिस्ट? philosophers, Greek philosophers. ठीक है, तो उनके लॉ के अकॉर्डिंग इनको सेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बाकी सारी चीजें भेज दी, उन्होंने बोला ये नहीं आएगा। बिंदुसार सपोर्टेड द अजीविकास, अ रिलीजियस सेक्ट। बिंदुसार अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन, ठीक है। तो कंप्लीट जब बिंदुसार का जो रूल था, तो उसमें कंप्लीट मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। एंड वो जो प्रोविंसेस में जो उज्जैन का जो प्रोविंस था, वहां के गवर्नर कौन थे? ही वाज हिज सन अशोका, ठीक है। ओके, तो एक बेसिक चीज याद रख ली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उज्जैन वाला याद रखना। देन केम दी अशोका, ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। ही सप्रेस्ड अ रिवोल्ट इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज फादर बिंदुसार's reign, ठीक है। तो तक्षशिला में कोई रिवोल्ट वगैरह तो चलते ही रहते थे, इतने बड़े एम्पायर्स में रिवोल्ट चलते रहते थे। तो तक्षशिला वाले एरिया में जो रिवोल्ट हुआ वो उन्होंने सप्रेस करा, ठीक है। Ashoka's accession to the throne 273 BC and his actual coronation 269 BC, उसमें थोड़ा सा गैप है, इंटरवल है, दे आर नॉट एबल टू फिल आउट कि वो क्यों है। उन्होंने आपस में लड़ाई की अपने ब्रदर्स के बीच में, तो दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। ओके, अशोका से रिलेटेड हमने कुछ लिटरेचर याद करी थी, सिलोनीज लिटरेचर, दैट वाज द दीपावमसा एंड द महावमसा, ठीक है। तो दीपावमसा और महावमसा में मेजरली बुद्धिज्म के बारे में भी है, ठीक है, कि हाउ बुद्धिज्म वाज स्प्रेडिंग टू द एरियाज ऑफ सिलोन, बट देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ अशोका कैप्चर्ड द पावर, ये भी इनके अंदर मेंशन है दीपावमसा एंड महावमसा में, ठीक है। अशोका ने कैसे पावर को कैप्चर कर, किलिंग हिज 99 ब्रदर्स इंक्लूडिंग हिज एल्डर ब्रदर सुशीमा, ठीक है, नथिंग फिक्स्ड। द यंगेस्ट ब्रदर टीशा वाज स्पेयर्ड। ओके, कर दो, ठीक है। मैप याद रह जाएगा थोड़ा बहुत। अब इस मैप में इफ यू कैन बाद में इसको एक बार देखना, एंड व्हाट यू हैव टू गो थ्रू इज, वो बता देता हूँ सिर्फ। जहां जहां पर यू फाइंड दीज लाइक लाइंस लाइक दीज आर द पिलर एडिक्ट्स। क्या है ये? पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। और जहां पर तुम्हें बॉक्स वाला एरिया जो मिलेगा, दोज आर द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक है, जो बिल्कुल रेड वाले इसमें है, ऐसे करके। कलसी वाले एरिया में देर इज दिस पर्टिकुलर बॉक्स, दिल्ली टोपरा वाले में दिस पर्टिकुलर। तो इस मैप को ना थोड़ा सा एक बार रीड करना बैठ के शांति से, नॉट टू बी टेकन एज अ प्रेशर, बट सिंपल एज अ इसको कि गो थ्रू हो रही हो एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग इन दिस, ऐसे करके। और इंपॉर्टेंट लोकेशन ही करना, ठीक है। कांधार वाला एरिया कर लेना, गिरनार वाला कर लेना, एंड ठीक है, अमरावती वाला एरिया कर लेना, एंड डू थिंग्स लाइक दिस, ऐसे करके इसको एक बार स्टडी करना, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। फाइन। तो 16 करने से नहीं होगा ना, उससे ज्यादा कैसे? करना होगा। और नहीं अगर नहीं 16 कर वो तो कर लेंगे, बट वो 16 भी इन्हीं का ही तो पार्ट है, बट यू हैव टू लुक एट द लोकेशंस, ठीक है। ओके सर, ये पर लोकेशंस को देख लेना, जब 16 पे आएंगे तो उसका अलग मैप देख लेंगे हम। ओके ओके। अशोका के रेन का जो उनका जो कंप्लीट एज अ रूलर का जो रेन था, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो था, दैट वाज द विक्टोरियस वॉर इन द कलिंगा इन 261 बीसी। नाउ दिस डेट नीड्स टू बी रिमेंबर। देखो तुमने 322 जो बीसी है, देखो अभी तक 330 बीसी देखा, याद है? 330 बीसी बैटल ऑफ अर्बेला, ठीक है। उसके बाद 326 बीसी है बैटल ऑफ एडिपस, हाइदरपेस अलेक्जेंडर। 322 बीसी है कमिंग अप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। एंड नाउ वी हैव 261 बीसी विच इज द बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग। ठीक है। हो जाएंगी सारी याद, तुम थोड़ा थोड़ा वही याद करो जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इजीली आराम से हो जाएगा, स्टेपिंग स्टोन्स है, ठीक है। जब तुमने कभी स्कूल पीरियड में जैसे कभी एनसीईआरटी को देखा होगा, तो बड़ी वो सिंपल सी बना रखी थी कि हाँ भाई अर्थ ऐसे है, नॉर्मली ऐसे घूम रही है। बट जब हम ज्योग्राफी को अब देखते हैं, तो अब सारी की सारी मूवमेंट्स वगैरह सब चेंज हो जाती है ना,
ठीक है, तो वी कैन नॉट से कि उन्होंने गलत बताया था, दे जस्ट विदहेल्ड सम इंफॉर्मेशन ताकि कुछ इंफॉर्मेशन याद हो सके, सारी दे देते तो कभी याद नहीं हो पाती, एग्रीड। ठीक है, तो कुछ याद करो, गो विद द टेक्स्ट बुक, ऑलवेज गो विद द टेक्स्ट बुक। 261 बीसी के साथ इसको कर लेना। ये कहां पर है, कलिंगा वाला याद है तुम्हें, 13th रॉक एडिक्ट। 7th कौन सा था, पहले ही बताओ 7th कौन सा था, इट वाज द पिलर एडिक्ट, उसमें किस चीज के बारे में दे रखा था, धम्मा प्रपोजिशन के जो एफर्ट्स, एफर्ट्स। एफर्ट्स के बारे में समराइज कर रखा था। ठीक है, अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिस्ट मोंक उपागुप्त। ठीक है, तो ये उपागुप्त के बारे में आप याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चंद्रगुप्त ने किसको चूज किया था, जैनिज्म को, भद्रबाहु के साथ वो ही वेंट टू श्रवण बेंगोला। ठीक है, अशोका ने किसको, अंडर द बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस हुआ अंडर बुद्धिस्ट मोंक्स उपागुप्त। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग। यस दास, जो तारनाथ था वो सब बुद्धिस्ट monk थे, किसके पीरियड में, तिब्बतियन तरंता, तारनाथ था जो लिखा हुआ था। तारना कहाँ लिखा होता, इसको तार दिया, कहाँ था तारना, बिंदुसारा से। तिब्बत मॉन्क। हाँ बिंद तरंता। तुरंत हाँ, हम्म, वो मोंक है बस, मोंक दे रखा हमारे सामने। नहीं सर, ठीक है, वो लाइन दिया हुआ था अशोका में कि मतलब माँ जो बुक्स थे अशोका के, उसके बाद लिखा हुआ था कि तारनाथा के अकॉर्डिंग अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स का क्लीन नहीं किया था जब मैं मतलब पढ़ रहा था। तो उसको लगा कि तारनाथा कोई बुक का नहीं है। जैसे कि सर वो लास्ट हमारे, दीपावंश और महावंश के बाद वो हाईलाइटेड लाइन में लिखा। अब देखो ये जो 99 ब्रदर्स को उन्होंने किल करा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द दीपावंश एंड वामवंशा। ठीक है, तरंता के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ अपने 6 ब्रदर्स को ही किल करा था। तो ऐसे तो हमको देखो, जैसे याद है तुम्हें आर्यंस का ओरिजिन था, आर्यंस का ओरिजिन के भी मल्टीपल थ्योरीज। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक टोल द आर्यन की ओरिजिन थ्योरी। आर्टिक्स है। सो दे ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, जो पहले दे रखा हो उसको एक को जस्ट कीप इन माइंड एंड मूव फॉरवर्ड। द्रविडियन वाज द लैंग्वेज को किसने प्रोवाइड की थी, याद है, कैन गिव मी द आंसर, नाम अजीब से थे ना, इमेजिन कर सकते हो बुक में कहाँ थे बस। सर राइट साइड पर नीचे थे, टी पे कुछ अच्छा, मेंशन था और गुड, पिक्चर में वो वर्ड्स भी आने चाहिए, लेटर्स भी आने चाहिए। ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाएगा यार तुमको, नो इश्यूज, वन एट अ टाइम। ठीक है, 2 मॉन्क्स वगैरह के तुमने नाम देख लिए। ठीक है, तरंता तुमने देख लिया, उपागुप्त तुमने देख लिया, उपागुप्त का नाम याद रखना, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, एक बार में याद होने पे तो सबको हो जाती, तो फिर तो ये एग्जाम इतना बड़ा होता ही नहीं ना कभी भी। ठीक है, वैसे तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि अर्लियर दीज बुक्स वर लाइक फॉर 1 whole year, और अब तुम इन बुक्स को लाइक 1 दिन में 2 दिन में यू आर ट्राइंग टू हमको कंप्लीट हर दिन लगता है सर, ज्योग्राफी हो हिस्ट्री हो। ठीक है, चलिए, अशोका एंड बुद्धिज्म विल टॉक अबाउट। सो according to some scholars, conversion to Buddhism was gradual and not immediate. Now this is according to some. In 261 BC, Ashoka became a Sakya Upasaka, yani he became a lay disciple. So it is talking about the gradual conversion to complete Buddhism. ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, he became a Sakya उपासक which is the lay disciple, and 2.5 years later he became a bhikshu which is the monk. So this is the gradual movement towards Buddhism. He gave up hunting, visited Bodh Gaya. ठीक है, that is the most important place for Buddhism.
ठीक है. ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धर्म महामत्रास. इट इज नोन एज धर्म महामत्रास. ठीक है. तो धमा को एस्टेब्लिश करने के लिए, उन सारी चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए, टू स्पीड अप द प्रोग्रेस ऑफ धमा, ही अपॉइंटेड सम स्पेशल ऑफिसर्स. राइट. ओके, ये वाली चीज होगी. ही विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा. कौन सा था? विच वॉज लुम्बिनी गार्डन. ठीक है. ऑल्सो विजिटेड अदर प्लेसेस लाइक सारनाथ, श्रावस्ती एंड कुशीनगर. He sent a mission to Sri Lanka under his son Mahendra and daughter Sanghmitra. ठीक है. तो जो श्रीलंका में जो मिशन गया था, मिशन मीन्स हाँ डेडली नहीं है, वो स्प्रेड वाला, बुद्धिज्म को स्प्रेड वाला जो मिशन था वो गया था. ठीक है. और वो किसके अंडर गया था? महेंद्र एंड संघमित्रा. ठीक है. एंड दे प्लांटेड देयर अ ब्रांच ऑफ द ओरिजिनल बोधि ट्री. बोधि ट्री वाज द वन ट्री जिसके अंडर में उन्होंने ही रिसीव द अचीव द निर्वाणा. ठीक है. एनलाइटनमेंट. अशोका कन्वीन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. सेकंड वाली किसने कन्वीन की थी? सेकंड काउंसिल, सेकंड काल काउंसिल काल अशोका ने. ठीक है. अशोका कन्वीन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन 240 BC इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द संघ को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको वापस से रिकैप्चर. इट वाज प्रिसाइडेड बाय मोगलीपुत्ता टिस्सा. ठीक है. तो अगेन ग्रैब द मेजर वर्ड्स फ्रॉम इट. एक बार इन वर्ड्स को ग्रैब करो सो दैट तुम्हें याद भी रह जाए. गायब हो गए तो कोई फायदा नहीं हुआ. ठीक है. दमा मामत्रास को याद रखना. इसमें सेकंड चीज याद रखना, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, द जो कन्वर्जन वॉज ग्रेजुअल. ठीक है. पहले साक्य उपासक एंड देन द भिक्षु, द फाइनल जो चीज हुई थी. ही विजिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस. श्रीलंका में जो मिशन सेंड हुआ था महेंद्र एंड संघमित्रा. ठीक है. वहां पर ओरिजिनल बोधि ट्री की ब्रांच उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी, ट्री में ग्रो हो जाएगी. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र. ठीक है. हो गया. कलिंगा का बैटल ईयर 261. 260. ठीक है. यस. तो मोगलीपुत्ता टिस्सा थे वो सर, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे. जैसे वो नहीं करता कि पार्लियामेंट को प्रिसाइड कौन कर रहा है, वैसे कमेटी को प्रिसाइड कौन कर रहा है, चेयरमैन टाइप. ठीक है. एक होता था, पैटर्न होते हैं कि कौन करवा रहा है, जो सारे के सारे पैसे देगा, जो सब कुछ, कौन होगा? ये किंग होगा हमेशा. ठीक है. इसके अंडर उसमें हो रहा है और उसको एक्चुअली टेक केयर कौन कर रहा है, उसको पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पे ऑर्गेनाइज और देखना सारी, इट वाज प्रिसाइडेड बाय दिस. ठीक है. एक्सटेंट ऑफ द अशोकाज एम्पायर. अशोकाज इंस्क्रिप्शन मेंशन द सदर्न मोस्ट किंगडम्स. ठीक है. चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास एंड द केरला पुत्रास एज द बॉर्डर स्टेट्स. ठीक है. तो अगर तुमने उस मैप को देखा होगा, एक साउथ इंडिया में जो नीचे वाला एरिया रोक रखा है ना, चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास एंड केरला में केरला पुत्रास. ठीक है. सो दीज वर द बॉर्डर स्टेट्स टू द अशोकास एम्पायर. तो ये चीज ठीक है. फाइन. दीज आर द बॉर्डर स्टेट्स. नाउ देयरफॉर दीज स्टेट्स रिमेन्ड आउटसाइड द मौर्यन एम्पायर, क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स हैं उससे बाहर रहेंगे. अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ठीक है. इस बुक के अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, बाद में आएगी ये बुक, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर. नेपाल वॉज ऑल्सो विद इन द मौर्यन एम्पायर. नेपाल वॉज ऑल्सो विद इन द मौर्यन एम्पायर. ठीक है. हैव यू हर्ड दैट स्पीच ऑफ द नेपाल स्कूल हेड बॉय? That fairy speech. हाँ, मतलब वो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ, जैसे हिटलर बात करता तो रात था. में हिटलर सपना आया था उसका सर. नहीं सुनी तुम? बाकी ने नहीं सुनी? नो सर. खोया खोया. मॉडर्न हिटलर लग रहा था. सोशल मीडिया से बहुत दूर है. अब now see, so this is what internet is, that school is in Nepal. ठीक है. उनका एनुअल प्रोग्राम चल रहा है. कितने स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, कितनों का एनुअल डे चलता है. ठीक है. उस एनुअल डे की वो एक नॉर्मल सी स्पीच है.
but the way he delivered that speech, ठीक है, the way he delivered that speech ना, it's like कि साक्षात हिटलर आकर खड़ा हो गया, ठीक है, and he's talking about कि how Nepal is in the bondage of unemployment and corruption and political parties, and we have to come up as become a progressive Nepal, and हमें आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, and पेरेंट्स वहां ऐसे देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, ठीक है, हम यहाँ अपने बच्चे के डांस के लिए आए थे, ठीक है, तो यू शुड लिसन टू दैट स्पीच, एक बार उसको देखना, ठीक है, इट हैज कंप्लीटली गॉन वायरल ऑन द इंटरनेट, ठीक है, तो यार जो भी करो बड़ी शिद्दत के साथ करो, यू डोंट नो व्हाट कैन टेक यू टू न्यू हाइट्स, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे ही के लिए वायरल होना, ठीक है, कुछ बकवास के लिए नहीं कि इधर उधर लगे हुए हैं। नहीं तो सर एक और भी चल रहा है ना, या तो विन है या तो लर्न है। बस आ जाते हैं अशोका के धमा वाले सेक्शन पे। इस पॉलिसी ऑफ धमा was still a broad concept, ठीक है, it was not something which was ऐसे narrow concept नहीं था, it was a broad concept. So he told that कि जो धमा है ना, it is more of a way of life, a code of conduct and a set of principles that he took, ठीक है, तो ये चीजें उनके लिए ये चीज थी जो धमा को एक्सप्लेन करती थी, and it has to be adopted and practiced by the people at large. इसके सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स है वो मेजर एडिक्ट्स में दे रखे हैं। मेन फीचर्स क्या है, एक बार यू जस्ट नीड टू गो थ्रू देम वंस, ठीक है, एक बार इनको देख लो। सर्विस टू फादर एंड मदर, अहिंसा, लव ऑफ ट्रुथ, टीचर्स, गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, ये क्या, अच्छा ठीक है चलो, ओके, गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, तो ये भी चलो कर लेते हैं इस चीज को। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, festive gatherings, avoiding expensive and meaningless ceremonies and rituals. तो as I was telling you, तुम जो भी morally तुमको ये लगता है कि ये सारी चीजें जो भी गलत है, तुम उसको धमा उसके अगेंस्ट में ही था बेसिकली सारी चीजों के। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब तुम इसको याद कैसे करोगे, दे वोंट बी आस्किंग यू डायरेक्टली अबाउट दिस, है ना, कि ये पार्ट था या नहीं था, बट वो ये जरूर बोल सकते हैं कि दमा के अंदर देयर वाज द टॉक अबाउट द एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, ठीक है, मोस्टली जो पॉलिसीज और रिलीजन्स होते हैं वो इन चीजों के बारे में, वेलकम टू दैट, वो इनके बारे में बात नहीं करते हैं, बट ही टॉक्ड अबाउट द एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कैसा, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कांटेक्ट विद द पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ धम यात्रास, ठीक है, तो अलग अलग जो रूलर है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो धम यात्रास पर जाएंगे एंड वो लोगों के साथ जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सर अशोका फोर्थ काउंसिल करवाया बुद्धिज्म का, फिर सेकंड में बोलता है कि सर अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। नहीं, थर्ड काउंसिल क्या, फोर्थ करवाया था ना सर अशोका, सॉरी थर्ड सॉरी, मीनिंगलेस सेरेमनीज, मीनिंगलेस सेरेमनीज, ठीक है, उसका तो बिल्कुल मीनिंग था, ही वाज ट्राइंग टू गेट टुगेदर द संघ अगेन, ठीक है, तो मीनिंगलेस सेरेमनीज की चलो भाई वैसे ही पार्टी कर ली, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, ये सब चीजें कर ली, ओके। धम यात्रास होगी, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स होगी बाय द मास्टर्स, प्रिजनर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नॉन वायलेंस टू द एनिमल्स, कर्टेसी टू द रिलेशंस एंड लिबर्टी टू द ब्राह्मण्स, टॉलरेंस होनी चाहिए फॉर ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स एंड द कॉन्क्वेस्ट थ्रू धमा इंस्टेड ऑफ थ्रू वॉर, ठीक है, तो रिमेंबर ऑल दीज, एक बार इनको देख लो कि व्हाट ऑल दीज आर टॉकिंग अबाउट। फैमिली के बारे में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द नेबरहुड रिलेटिव्स एज वेल, एनिमल्स इट इज टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वेंट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड प्रिजनर्स, the Dham Yatras, it is talking about tolerance and the giving up of war and coming up with the conquest of Dhamma, ठीक है, तो ये सारी चीज अपने को याद हो जाएंगे। He did not equate Dhamma with the Buddhist teachings. Now this is something again which is very important, कि ऐसा नहीं कि यार ये मैंने धमा बना दिया और ये बिल्कुल बुद्धिज्म के इक्वल में आ गया, ठीक है, he never said something of that sort. He did not equate Dhamma with the Buddhist teachings. Buddhism remained his personal belief. यार ये मेरे को अपने लिए पर्टिकुलर चीज रिक्वायरमेंट है, ठीक है,
Dhamma signifies a general code of conduct. ठीक है, धमा वॉज नथिंग टू रिप्लेस बुद्धिज्म, कि सीखा और फिर बुद्धिज्म को रिप्लेस कर दिया, नहीं ऐसा नहीं था. इट वॉज कि बुद्धिज्म जो है वो उसका पर्सनल बिलीफ सिस्टम था अशोका का. अडोप्टिंग बुद्धिज्म वॉज हिज पर्सनल बिलीफ सिस्टम, बट धमा वॉज अ जनरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंप्लीट एम्पायर के लिए था. अशोका विश दैट धमा शुड स्प्रेड थ्रू ऑल सोशल लेवल्स. ठीक है, पूरी सोसाइटी में एट ईच एंड एवरी लेवल धमा शुड बेसिकली स्प्रेड. ठीक है, ओके. ये मेंस वगैरह के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है कि धमा इतना ज्यादा यूनिवर्सल था, इट अपील्स टू ह्यूमैनिटी इवन टुडे. अगर तुमने प्रिंसिपल्स देखे हैं तो दे आर एप्लीकेबल इन टुडे एज वेल. ठीक है, कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज का तुम थोड़ा सा उसका मिक्सअप देख सकते हो उसमें, है ना. तो यू कैन इक्वेट दैट ऑल्सो. गांधी का लेकिन- फिलोसफी भी बहुत कुछ इन्फ्लुएंस्ड है इनसे, देखा जाए तो. हाँ, मतलब फिर अगेन दीज ऑल मोरल थिंग्स जितनी भी हैं, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारे ऑलमोस्ट जो है सेम होते हैं. तो वी हैव सीन 3 मेजर पीपल. वी हैव सीन चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, सेकंड वन बिंदुसार। बिंदुसार. थर्ड वन बिंदुसार. वी सॉ अशोका. ठीक है, अशोका. हमने 322 इससे रिलेटेड देखा था. अशोका से रिलेटेड क्या था? 261 कलिंगा. 261 BC था. ठीक है, एंड अबाउट दिस कलिंगा वॉर, ये कहाँ पर मेंशन हो रखा कलिंगा वॉर के बारे में? 13 में है। 13th क्या? रॉक रॉक एडिक्ट में दे रखा है. ठीक है, नाउ अशोकास डेथ इन 232 BC. ठीक है, तो 3 और 2 को ऐसे अलग अलग कर दो. 322 का 232 BC. ठीक है, डिवीजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन 2 मेजर पार्ट्स विच वाज द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट. वेस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय कुणाल. ठीक है, सन ऑफ अशोका. एंड ईस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय दशरथ, वन ऑफ द ग्रैंडसन्स ऑफ अशोका. तो बेसिकली रिमेंबर कि आफ्टर अशोकास डेथ वहां तक ही मेजर कंसोलिडेशन हुआ था इंडिया का. ठीक है, the major consolidation was till that moment only, and after that the Mauryan Empire divided into western and the eastern one. ठीक है, Bactrian invasions, the western part of the empire collapsed. Again ग्रीक की साइड से, पर्शिया की साइड से, ठीक है, उन तरफ से जो इन्वेजन्स होते रहे, जो वेस्टर्न वाला पार्ट था वो सबसे पहले टच में आएगा इन्वेजन्स के, एंड दे वर कोलैप्स्ड. ईस्टर्न पार्ट वाज इंटैक्ट अंडर द संप्रीति सक्सेसर ऑफ दशरथ. ठीक है, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट डू रिमेंबर कि जो वेस्टर्न वाला पार्ट था धीरे धीरे वो सबसे पहले कोलैप्स होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन्वेजन्स. गॉट इट? So, संप्रीति सक्सेसर मतलब है नाम है, संप्रीति. नाम. ओके सर. ओके, सो यहाँ तक इट वाज हियर, इट वाज द political system or the political points regarding the Mauryan administration. अब काफी सिंपल सा बच गया. विल गो थ्रू इट वेरी क्विकली. तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कि जो जो अभी तक तुमने एक बार देखा है, एक बार उसको दिमाग में सेट करो. तुम जब भी किसी भी लेक्चर को कैप्चर करते हो, किसी भी लेक्चर को, आई मीन डजेंट मैटर, आज की बात है, कल तुम लवासना में होगे, वहां भी तुम्हें लेक्चर्स ही दिए जाएंगे, वहां भी तुमको चीजें कैप्चर करनी है. ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम के बाद चीजें रुक जाएंगी. वेन एवर यू आर लुकिंग एट अ लेक्चर, उसमें ना बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, लेक्चर का जो फ्लो है, 2 चीजें समझ में आनी चाहिए किसी भी लेक्चर में. नंबर 1 इज द फ्लो, कैसे चल रहा है. इसका फ्लो क्या है? अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य की बात करी, उससे पहले लिटरेरी सोर्सेज की बात की, पहले बता दिया लिटरेरी सोर्सेज है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम पर आ गए, एंड देन वी आर कमिंग टू द मिलिट्री एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेशन. नंबर 1 इज द फ्लो. सेकेंड वन इज द क्रूशियल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, जो तुम्हारा माइलस्टोन बनते हैं, लाइक 322, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दमा, फाइन,
to 61 ऐसे करके. व्हाट आर दीज आर द माइलस्टोन्स. ये दो चीजें याद करनी होती हैं किसी भी लेक्चर को अपने दिमाग में उसको सेट करने के लिए, माइंड में सेट करने के लिए. ठीक है, सारी चीज कैप्चर करने की सोचोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा. यू विल गेट नथिंग अदर देन कंफ्यूजन. ट्राई टू कैप्चर ओनली सम पार्ट्स ऑफ इट. ठीक है कि यार ये पता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने याद कर लिया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. विल टॉक अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, मौर्याज रिजल्टेड इन द ट्रायम्फ ऑफ मोनार्की इन इंडिया. ठीक है, अदर सिस्टम्स लाइक रिपब्लिक्स, ओलिगार्चीज, ठीक है, दे दैट वर प्रेवलेंट इन द प्री मौर्यन इंडिया, दे विल नाउ कोलैप्स. बिकॉज पूरे अगर आपको इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिट बनाना था, याद है बिल्कुल फर्स्ट वाली जो लाइन थी, इंडिया को पॉलिटिकल यूनिट बनाना है, फॉर दैट यू रिक्वायर वन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट कैन हैपन अंडर व्हाट, इट कैन हैपन अंडर द मोनार्क्स. ठीक है, और जो रिपब्लिक्स थे, इफ यू रिमेंबर, ये रिपब्लिक्स थे माउंटेनस वाले एरिया में थे, इंडिया के जो आउटर वाले एरिया में थे रिपब्लिक्स, राइट. तो वहां से उन सभी रिपब्लिक्स, ओलिगार्चीज बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो सब धीरे धीरे दे एंडेड एंड दे ऑल कोलैप्स्ड. ठीक है, ओके. इट वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज ऑफ कौटिल्य फ्रॉम अर्थशास्त्र. ही डिड नॉट स्टैंड फॉर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म. ये बात याद रखनी है कि यस, ही प्रोवाइडेड फॉर व्हाट, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्की होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मोनार्की की वजह से एब्सोल्यूटिज्म नहीं होना चाहिए कि जो मोनार्क है ना वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट हो जाए, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उसने डिसाइड नहीं करा था. दो द सिस्टम वाज मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ही ऑलवेज थॉट ऑफ कि एब्सोल्यूटिज्म गलत है. तो एब्सोल्यूटिज्म को रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि जो रूलर जो होगा, अब वो रूलर, उसका एक काउंसिल होगा, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ दैट रूलर, वो उसको गाइड करेगा. He advocated that king should take the advice of his ministry in running the administration. ठीक है, इस administration advice of the minister, this was regarding the absolutism कैसे establish नहीं होना चाहिए. Though it was monarch, king था ना, monarch था, ठीक है, उसके पास सारी पावर्स थी, बट क्या king absolute था? Mauryan administration में he was getting help from the ministries. Now this council of ministers was known as the Mantri Parishad, the council of ministers. It assisted the king in the administrative functions और जो भी matters होते थे. कौन कौन थे इस मंत्री परिषद में? It was the पुरोहित, याद है पुरोहित is the chief priest, ठीक है, महामंत्री, सेनापति और युवराज. ठीक है, देयर वर सिविल सर्वेंट्स कॉल्ड अमात्यास. सिविल सर्वेंट जो थे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो संभालते थे वो क्या थे? देवर दी अमात्यास. जो मंत्री परिषद था, ठीक है, जो मंत्री परिषद था उसमें कौन कौन है? पुरोहित, महामंत्री, सेनापति एंड युवराज जैसे मेन रोल्स हैं. देन केम द सिविल सर्वेंट्स विच वर हु वर नोन एज अमात्यास. ये क्या करते थे? अमात्यास क्या करते थे? दे आर सिविल सर्वेंट्स ना, ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे. किसको देखेंगे? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. तो अमात्यास कैन बी लाइक द आईएएस ऑफिसर्स ऑफ टुडे. ठीक है, सो दे वर वर्किंग लाइक दिस. दिस ऑफिस, अच्छा ये है. द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ अमात्यास वाज इलैबोरेटली गिवन बाय कौटिल्य. नाउ कौटिल्य ने जो इतनी सारी जो बुक्स जो चैप्टर्स लिखे हैं उसमें ये तक दे रखा था कि अमात्यास का सिलेक्शन कैसे करना है. बिकॉज यू वांट द सिलेक्शन बेस्ड ऑन व्हाट? You want the selection based on merit. भले ही वो written exam ना होता हो, but there will be number of interviews, number of tasks जो उनको पूरे करने होंगे, and only after that the अमात्यास will be selected. ठीक है, फिर लिस्ट में नाम आएगा, something of that sort. Ashoka appointed the Dhamma Mahamatras to supervise the spread of Dhamma. The Mauryan state had well organized civil system. They had well organized civil system. याद रखो कि जो हिस्ट्री में पॉलिटिकल से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, ठीक है, और जो बाकी का सोशल लाइफ, इन सब से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं रेदर देन दिस वन. ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है.
Revenue department is Samartha was the chief of the revenue department. Remember this term, Samartha. He was the chief of the revenue department. Collection of all revenues from the empire. अब ये जो रेवेन्यू जो आता था, वेयर वॉज दिस रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम? किन किन चीजों पर टैक्स लगता था, रेवेन्यू लगता था? लैंड, इरिगेशन, कस्टम्स, शॉप टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट, माइंस, पास्चर्स, लाइसेंस फी फॉर क्राफ्ट्समैन एंड फाइन्स कलेक्टेड इन द लो कोर्ट्स. तो मेजरली सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसमें आ गई. लैंड रेवेन्यू कितना था? व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू? इट वाज, लैंड रेवेन्यू वाज नॉर्मली फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. ठीक है, कि जो भी आपका प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 विल बी द लैंड रेवेन्यू. द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट related to the king and his household, the army, government servants, public works, poor relief, ठीक है, and religion. Poor relief याद है, because the administration was welfare oriented. कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था? वेलफेयर ओरिएंटेड. तो लोगों वगैरह की जो हेल्प करनी है, पुअर को रिलीफ देना है, वो सब चीजों में. सो दिस इज रिगार्डिंग द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंट्रोल्ड बाय द समहर्ता. ठीक है, आर्मी पर आ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज आर्मी. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट सैलरीज वर पेड इन कैश. दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि सैलरीज किस में जाती थी? कैश में जाती थी. मोर द सैलरीज आर पेड इन कैश. ठीक है, बेटर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी. ठीक है, नहीं तो बाद में मिडिवल पीरियड में देवर जागीज गिवन. ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे देंगे. ठीक है, आप एक मिलिट्री कमांडर हो, आपके पास कुछ बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं, आप कुछ छोटी सी एक आर्मी के एक सेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे हो. आपकी सैलरी कहाँ से आएगी और इनकी सैलरी कहाँ से आएगी? आप यहाँ से खुद ही कलेक्ट कर लो. ठीक है, तो फाइन, दिस वाज द पर्टिकुलर सिस्टम. बट कौटिल्य ने किस चीज को कर रखा था? द सोल्जर्स वर पेड सैलरी इन कैश. सैलरीज इन डिफरेंट रैंक्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, सबको अलग अलग मिलती थी. ठीक है, Pliny was the Greek author, तो उसके अकॉर्डिंग मोरन आर्मी कंसिस्ट ऑफ 6 लाख इन्फेंट्री, दिस एंड दैट, एलिफेंट्स थे, चैरियट्स थे, कैवलरी थी, फोर्सेस वगैरह थे. इन एडिशन टू दीज 4 विंग्स देयर वर नेवी एंड ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग्स. ठीक है, तो रिमेंबर दीज कि जो कंप्लीट मोरियन आर्मी थी, इट कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, जो पैदल सेना होती है ना, दैट, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स. उसके अलावा it was the navy and transport which was part of it, and the supply wings were also part of the extended army. Each wing was under the control of a adhyaksh or a superintendent. तो जितने के 6 जो विंग्स हैं आर्मी के, everyone was being controlled by a adhyaksh or a superintendent. ठीक है, Megasthenes mentioned 6 boards of 5 members each to control the 6 wings of the military. मेगास्थनीज ने इंडिका के बारे में क्या बताया? उसने मिलिट्री, इन सब के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया मेगास्थनीज ने इंडिका में. ठीक है, उसने क्या बोला है कि भाई ऐसे इन्होंने ना 6 बोर्ड्स बना रखे थे, और उन 6 बोर्ड्स के अंदर 5 मेंबर ईच होते थे, और ये उस पूरे के पूरे विंग को कंट्रोल करते थे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग कि प्लेनी ये बात बोलने लग रहा था कि ऐसे ऐसे कंट्रोल होता था. ठीक है, एंड मेगास्थनीज वाज टॉकिंग अबाउट दीज बोर्ड्स व्हिच आर कंट्रोलिंग द 6 विंग्स ऑफ द मिलिट्री. गॉट इट? ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वी आर ऑलमोस्ट देयर. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, control retail and wholesale prices of goods and try to ensure the steady supply through its official known called the अध्यक्ष. तो अध्यक्ष ही सुपरिंटेंडेंट से इस चीज को देखते थे, लेकिन क्या देखते थे? रिटेल जो प्राइस होता है, जो शॉप्स पर मिलता है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता. अभी लिखा रहता है ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो शॉप सेल कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल करते थे, और होलसेल प्राइसेस को भी कंट्रोल करते थे ऑफ द गुड्स, सो दैट एक स्टेडी सप्लाई मेंटेन हो सके. ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स को कंट्रोल किया जाता था. ठीक है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने की कोशिश थी. कस्टम ड्यूटीज को, और इट रेगुलेटेड द फॉरेन ट्रेड एज वेल. ठीक है, तो द पॉइंट इज the Mauryan administration was trying to control each and every aspect of the administration, and that too in an elaborate manner.
Judicial, police department, we talk about. Kautilya mentioned existence of both civil and criminal courts. Of course, कौन सी बुक में भी दे रखा है ये? Details of the second वाली में, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की सेकंड वाले में। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कैपिटल, ठीक है, ही वाज कॉल्ड द धर्म थिकरिन, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वर्ड तुम याद रख सकते हो। देयर वर आल्सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द अमात्यास। अमात्यास, डू यू रिमेंबर अमात्यास? दे वर द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ओके। तो व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, तुम इसका एक स्ट्रक्चर देखो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वो कैपिटल पाटलिपुत्र वगैरह में है, ठीक है, धर्माधिकरण। देन वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द प्रोविंशियल कैपिटल्स। पूरा का पूरा जो मौर्यन था वो कुछ प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, हर प्रोविंस का अपना एक कोर्ट होगा, इट्स लाइक अ हाई कोर्ट, ठीक है, ओके। प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स कहां पर थे? डिस्ट्रिक्ट्स वर अंडर द अमात्यास। तो कंप्लीट एक इलेबोरेट जुडिशियल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अलग अलग फाइन्स हैं, पनिशमेंट्स हैं, म्यूटिलेशन है, डेथ वर गिवन टू ऑफेंडर्स, ठीक है। टॉर्चर वाज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट द ट्रुथ, मतलब थर्ड डिग्री वगैरह वो सब कुछ दे रहे हैं। पुलिस स्टेशंस वर फाउंड इन ऑल द प्रिंसिपल सेंटर्स। तो ऑल की वजह से वो मत हो जाना, ठीक है, कभी एग्जाम में ऑल आ जाए एंड यू थिंक कि नहीं सब में कैसे हो सकता है दिस एंड दैट। तो इट इज पुलिस स्टेशंस वर फाउंड इन ऑल द प्रिंसिपल सेंटर्स। प्रिंसिपल सेंटर्स मतलब इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है, दैट इज द वर्ड। बोथ Kautilya and Ashokan edicts mention about jails and the jail officials. The Dhamma Mahamatras were asked by Ashoka to take steps against unjust imprisonment, ठीक है, ये तो धमा वाला पार्टी है। Remission of sentences is also mentioned in the Ashoka's inscriptions, ठीक है, रेमिट कर देना, रेमिशन कर देना, इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग। सजा को जो भी पनिशमेंट दी जाएगी उसके साथ क्या होगा? सर माफ कर दिया मैंने। रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कर देंगे उसको, ठीक है। अगर किसी केस में बहुत कम है तो दे कैन लेट देम गो एज वेल। तो रेमिशन ऑफ सेंटेंसेस जैसी भी जो चीजें हैं, इट वाज मेंशन्ड इन द अशोकास इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। देख लिया जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट को, देख लो एक बार, जस्ट लुक एट द वर्ड्स दैट यू वांट टू कैप्चर, कौन कौन से हैं। सेंसस रेगुलर था, सेंसस वाज रेगुलर, ठीक है। कौटिल्य ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट द पॉपुलेशन, बिकॉज जब तक आपको पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं होगा, आप प्राइसेस को कैसे मैनिपुलेट करोगे, है ना, स्टॉक कैसे मेंटेन करोगे, आर्मी का कैसे देखोगे, रेवेन्यू का आपको एस्टिमेट नहीं लग पाएगा। तो दीज ऑल थिंग्स वर रिलेटेड विद व्हाट, द नोइंग ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सारे का सारा है। Village officials were to number the people along with their details like caste and occupation. तो ये सारी चीजें, मतलब the census was also in detailed manner. Also count of animals in each house. Municipal officials towns में census को लेते थे, ठीक है। डाटा जो कलेक्ट होता था, वट एवर डाटा गोट कलेक्टेड, इट वॉज क्रॉस चेक्ड बाय द स्पाइज एज वेल। अर्थशास्त्र में उन्होंने ये बताया था कि जो किंग होता है उसकी जो रूटीन है ना, वो समवेयर अराउंड 2:30 to 3 AM शुरू हो जाती है, ठीक है। और सबसे पहले जो काम करता है किंग, दैट इज टू मीट द स्पाइस। जो अलग अलग एरिया से जो उन्होंने स्पाइस जो भेजे हैं, वो बिल्कुल ऐसे सुबह के बिल्कुल बिल्कुल अर्लीस्ट मॉर्निंग में आके किंग से मिलेंगे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये सब चल रहा है, ठीक है। देन दे विल गेट बैक टू देयर लोकेशंस अगेन। तो क्रॉस चेक किया जाता था, दिस वाज द सिस्टम बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है। द सेंसस अपीयर्स टू बी अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। It was a permanent institution. It means it is being done on a regular basis. ठीक है भाई, समझो इस चीज को। उसने ना, मतलब आज की डेट में भी जितना हमारे पास देखो कितना इंस्टीट्यूशंस है, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज भी इतना कैप्चर नहीं हो पाया है, ठीक है। इंडिया का मैप पहले बहुत ज्यादा था,
ठीक है, एंड दे वर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग विद ऑल दीज थिंग्स ओनली। थोड़ा इमेजिन करो उस पर्टिकुलर चीज को तो थोड़ा समझ में आए कि अच्छा ये सिर्फ ये कोई ऐसे लिख दिया कि क्रॉस चेक्ड बाय द स्पाइस। थिंक अबाउट इट, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा होगा टू मेक इंडिया, ठीक है, टू मेक इंडिया वन सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। ठीक है, सर ये भी शो कर रहा ना कि किंग का ये डर भी था कि इंटरनल स्ट्रीफल की वजह से भी मेरा टेरिटरी लूज कर सकते हैं। हाँ, that's why the spies were there. These spies were mostly employed in the border areas, अलग अलग दूसरों के स्टेट्स में होते थे, वहां क्या चल रहा है। ठीक है, बिकॉज कौटिल्य को हमेशा ये लगता था कि अगर ये मौर्यन एम्पायर है तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं और ये आपके एनिमी हैं, तो आपको इन स्टेट्स को अपना फ्रेंड बनाना होगा। ठीक है, कौटिल्य को हमेशा ये वाली थ्योरी लगती थी। अब कुछ दिखाई दे रहा है इस वाली थ्योरी में प्रेजेंट डे में? सर लूकिस्ट पॉलिसी। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर। हम क्यों अफगानिस्तान में इतनी डेवलपमेंट करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, हम इधर ईरान में क्यों ये पोर्ट्स बनाने लग रहे हैं, क्यों ये सब डेवलप करने लग रहे हैं, ये सब ये इसी पॉलिसी का देखिए एक्सटेंडेड वर्जन दिखाई देगा। ठीक है, ये आपने पाकिस्तान लिखा है, हाँ, इसमें क्या डेवलपमेंट कर दी? नहीं पाकिस्तान में डेवलप नहीं करी, पाकिस्तान एनिमी स्टेट हुआ ना, हम इंडिया हैं, हमें एनिमी स्टेट के जो अगला जो स्टेट्स होंगे उनको फ्रेंड बना के रखना होता है। ठीक है, ओ दैट इज व्हाट कौटिल्य सेड। चलिए प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, 4 प्रोविंसेस थी, तक्षशिला वाला एरिया था, उज्जैन था, सुवर्णगिरी था और कलिंगा वाला एरिया था। ठीक है, चार चार मेजर प्रोविंसेस थी इनकी। कौन कौन सी? उज्जैन का तुम्हें याद है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिंदुसार, है ना, उज्जैन का गवर्नर वॉज अशोका। ठीक है, अशोक। तो तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी एंड कलिंगा, दीज वर द मेजर प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को कौन देखते थे? द गवर्नर्स वर मोस्टली अपॉइंटेड फॉर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। फैमिली। तो जो प्रिंस होंगे उनको ज्यादातर ये अलॉटमेंट होती थी। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो अंडर द चार्ज ऑफ द राजुकास। ठीक है, एंड फंक्शंस ऑन द सिमिलर लाइंस एज द कलेक्टर्स। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स कौन थे? देवर द अमात्यास। अमात्यास। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज अंडर द चार्ज ऑफ द राजुकास। ही वाज असिस्टेड बाय द युक्तास और द सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। नाउ बाद में जितनी भी ये सारी चीजें आएंगी ना, ऑफ कोर्स हम इनको एक लिस्ट के थ्रू जरूर याद रखेंगे, बट सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार बुक में कहाँ वो बात लिख रखी है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। assisted by yuktas or the subordinate officials, village administration was in the hands of gramini। ये तो वही वाला है, जना और उन सब पीरियड वाला। ठीक है, विशु, विषयपति, है ना, ठीक है। And his official superior was called the Gopa, who was in charge of 10 to 15 villages। तो ग्रामीणी तो एक सिंगल विलेज का हो गया ना, ग्रामीणी was for one single village, but गोपा was for 10 to 15 villages का एक बेसिकली इंचार्ज होगा। तो पूरा का पूरा तालुका वगैरह पूरा वो आने लग रहा है। Similarly, a present day block system. हाँ, both Kautilya and Megasthenes provided the system of municipal administration। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में भी वो बात दे रखी है, कौटिल्य ने भी बताई थी। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन्स एंड द सिटीज। ठीक है, अ फुल चैप्टर इज ऑन नागरिका और द सिटी सुपरिटेंडेंट, है ना, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखा है। तो अभी तो हम तो 74th अमेंडमेंट अब लाए हैं, ये अपना पहले ही लेकर आए हुए 74th अमेंडमेंट। ठीक है, maintain law and order। Megasthenes refers to the 6 committee of 5 members each to look after the administration of पाटलिपुत्र। ठीक है, तो उन्होंने बताया था ना कि पूरे पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने मेंशन करा है ना, तो वो वाली चीज है। These committees looked after what, कि पूरे के पूरे आपको पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। 5 आपने ऐसी 6 कमिटीज बना दी विच 5 members each। ठीक है, ये कमिटीज किस चीज को देखेंगी? ये 6 कमिटीज, इंडस्ट्रीज, फॉरेनर्स,
registration of births and deaths, trade, manufacture and sale of goods, and the collection of the sales tax. एक बार याद कर लो इन सभी को, 6 की 6 को. डन. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ना ये हमारा जो है वो एमएक वाला एरिया है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाला. Monuments before the period of Ashoka were mostly made up of wood. अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले these things were made of wood. तो वुड है तो वुड तो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, तो they will perish with time. ठीक है, धीरे धीरे वो कोलैप्स हो जाएंगे. यूज ऑफ स्टोन स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका इन बिल्डिंग द मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, उसमें से भी ओनली फ्यू हैव रिमेन्ड. द ओनली रिमेनिंग स्तूपा इज एट सांची. तो सांची स्तूपा के बारे में विल टॉक लेटर. Then there were some pillars. Pillars का इसको काफी he was very fond of these pillars. Pillars erected by Ashoka furnish the finest specimen of the Mauryan art. उस पे inscriptions लिखे हुए थे. कहाँ पर है? दिल्ली, इलाहाबाद, रोमिंदई, सांची, सारनाथ. These are the major areas where the pillars are found. Just identify the words. बाद में मैप पे देखेंगे इनको. ठीक है, और जो ऊपर वाला मैप था ना, अशोका का जो ऊपर वाला मैप था, वहां पर भी तुम्हें ये सारे मिल जाएंगे इजीली. ठीक है, तो यू हैव समथिंग टू फाइंड आउट. दिल्ली, इलाहाबाद, रोमिंदई, सांची एंड सारनाथ. Their tops were crowned with figures of animals like lion, elephant and bull. तो ये ऐसे पिलर हो गया. इसके टॉप पर आपको कभी लायन बैठा नजर आएगा, देयर विल बी सम काइंड ऑफ एलिफेंट, देयर विल बी बुल, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, ओके. The Sarnath pillar with 4 lines standing back to back is the most magnificent. जो सारनाथ में जो पिलर है, उस पिलर में 4 लाइन्स हैं बैक टू बैक. ठीक है, वो हमने अडॉप्ट कर रखा है ना, अपना एम्बलम में उसको अडॉप्ट कर रखा है उस पर्टिकुलर चीज को, तो वो उसका कैपिटल होता है. द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड दिस कैपिटल विद सम मॉडिफिकेशन एज इट्स स्टेट एम्बलम. हमने इसको एज अपना स्टेट एम्बलम बना रखा है. हमारा स्टेट एम्बलम क्या है? हमारा स्टेट एम्बलम ऐसे करके चक्कर है. वी हैव द हॉर्स, वी हैव द बुल करके ऐसे है, एंड वी हैव 4 लाइन्स बैक टू बैक एक दूसरे के ऐसे करके. दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द, ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द कैपिटल. दिस इज नोन एज द कैपिटल. ठीक है, जिस अबेकस पे वो स्टैंड कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, दिस इज नोन एज अ कैपिटल. तो सारनाथ का जो पिलर है, उस पे जो कैपिटल है, वो कैपिटल हमने एज अ स्टेट एम्बलम चूज कर रखा है. ठीक है, इट इज 4 लाइन्स बैक टू बैक विद ईच अदर्स बैक. ओके, स्तूपास के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फेमस एग्जांपल वाज द सांची स्तूपा. इट वाज ओरिजिनली बिल्ड विद ब्रिक्स. कीप दिस थिंग इन माइंड. जो सांची स्तूपा है, इट वाज ओरिजिनली बिल्ड विद ब्रिक्स बट लेटर एनलार्ज्ड आफ्टर द टाइम ऑफ अशोका. ठीक है, अशोक के टाइम पे बाद इसको और भी ज्यादा एनलार्ज कर दिया गया था. दिस इज वेरी माइन्यूट इंफॉर्मेशन. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है दैट वी नीड टू स्टडी, बट वी विल स्टडी इन सम अदर सेशन. केव्स, लेट अस टॉक अबाउट दीज केव्स. ठीक है, ये पेडेस्टल होता है. दिस इज द पेडेस्टल जिसपे वो लोटस की तरह है ना, ये इन्वर्टेड लोटस की तरह, ये पेडेस्टल है, एंड दिस इज द कैपिटल विच इज देयर. ओके, तो यहाँ पर हॉर्स दे रखा है, यहाँ पर बुल दे रखा है, इसके पीछे 2 और एनिमल्स हैं. Caves presented to the Ajivikas by Ashoka and his son Dashrath remain important heritage of the Maurya. दशरथ याद है तुम्हें? दशरथ, हाँ, Yes, एम्पायर जो था वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में ईस्ट में डिवाइड हो गया था सर, Eastern वाला हिमाल और दशरथ. इंटीरियर वॉल्स वर पॉलिश्ड लाइक मिरर. प्लीज रिमेंबर दिस, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए, कि केव्स के ना इंटरनल जो वॉल्स हैं वो पॉलिश्ड है लाइक मिरर. यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो ये पूछता है कि जो केव्स है ना, उसके अंदर, केव्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बने हैं. तो हमें लगेगा यार बात तो ठीक कह रहा है, बनाई है तो डिजाइन होने चाहिए, बट वहां कोई डिजाइन नहीं है. केव अंदर से
इंटीरियर वॉल्स ऑफ द केव्स आर हाईली पॉलिश्ड लाइक मिरर, बिल्कुल ऐसे सीधी। ठीक है, दिस इज हाउ द स्टेटमेंट्स विल बी ट्वीक्ड इन फ्रंट ऑफ यू। किस लिए थी, वाई दीज द केव्स वर देयर, ये आजीविका उसको दी जाती थी, क्या करते थे, दिस वाज द रेजिडेंस ऑफ सम मॉन्क्स। द केव्स एट बाराबर हिल्स नियर बोध गया आर वंडरफुल पीसेस ऑफ द मौर्यन आर्किटेक्चर। तो बाराबर हिल्स की जो केव्स है, बाराबर केव्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो विल स्टडी दैट। सांची स्तूपा इंपॉर्टेंट पार्ट है, विल स्टडी दैट। एंड फाइनली नाउ कम्स द डिक्लाइन। ठीक है, धीरे धीरे अशोका की पॉलिसीज डिक्लाइन होने लगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो डिक्लाइन था, दैट वाज द वीक सक्सेसर्स टू अशोका। स्टार्टिंग में ही वो जो लीनियज थी, ठीक है, कौटिल्य के जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे थे वो स्टार्टिंग में ही फॉलो हो पाए। ठीक है, लेटर रूलर्स कुड नॉट फॉलो द रूल्स एंड एवरीथिंग दैट वाज गिवन, और धीरे धीरे सक्सेसर्स कैसे हो गए, वीक हो गए। अशोका की अगेन प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज थी कि वॉर मत करो, पीपल शुड बी कॉन्कर्ड थ्रू व्हाट, विद दमा। लेकिन लोग हैं इतने सीधे कि वो दमा से कंट्रोल्ड हो पाएंगे। ठीक है, तो इस पॉलिसी की वजह से भी प्रॉब्लम होने लगी। अशोका ने किसको फॉलो करा, बुद्धिज्म को फॉलो करा। दूसरी तरफ ब्राह्मण्स, ठीक है, दे गोट लिटिल एंटेगनाइज्ड कि नहीं, यू आर फेवरिंग दीज पीपल ओनली एंड नॉट अस। ठीक है, बाद में जाके पुष्यमित्रा सुंगा, ठीक है, उसका रेवोल्यूशन होता है एंड कम्स द सुंगा डायनेस्टी। जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन रूल है, वो एंड अप हो जाता है, इट गॉट कन्वर्ट्स इनटू बाय पुष्यमित्रा सुंगा। बट अशोका वाज नेवर, ही नेवर एक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मण, बट उनको लगता तो ये था ना कि आप एक को फेवर कर रहे हो। ठीक है, सो देवर इन दैट पर्टिकुलर थिंग, ये वही ऐसे ऐसे चल रहा है। द वीक सक्सेसर्स, पार्टीशन ऑफ द एम्पायर इनटू द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न, और फिर वेस्टर्न वाले पर देयर वर व्हाट, इन्वेजन्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूजेस आफ्टर अशोकाज रेन, करप्शन वाज वन ऑफ इट। आपने जब इतना इलेबोरेट सिस्टम बना दिया है, आप एक दिन भी उसको कंट्रोल मत करो, इट विल स्टार्ट टू फोल्ड डाउन, है ना। तो उसको अगर नहीं करोगे तो देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूजेस। ठीक है, एंड ब्रेक ऑफ द मौर्यन एम्पायर, पुष्यमित्र सुंगा टू ड्राइव अवे द एस्टेब्लिश द सुंग डायनेस्टी। ठीक है, तो हरियंक हमने डायनेस्टी देख ली, साइसुंगा डायनेस्टी देख ली, नंद रूल देख लिया। उसके बाद मगध वाले एरिया में इट वाज द मौर्यन डायनेस्टी, एंड नाउ कम्स द सुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंगा। गॉट इट, ये इनका मिलिट्री कमांडर था, he took over the administration। ठीक है, and he came as the next person, fine। तो this was the area under the Sunga। अब वो Sunga, he was a military commander, he could not control the whole of India ना, वो whole of India को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, so he controlled a little bit a part of that particular, मतलब पाटलिपुत्र, मथुरा। ठीक है, तो कुछ मेन एरियाज थे जहां पर उनका कंट्रोल था, फाइन। उसके बाद फिर और भी आएंगे, एक सेकंड, उसके बाद फिर और भी आएंगे। ठीक है, बाद में जाके फिर वो मगध का जो एरिया है वो बिल्कुल छोटा 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 होता चला जाएगा। तो इट स्टार्टेड बिल्कुल छोटे से शुरू हुआ था, बड़ा बन गया था, देन आफ्टर मौर्यन वो धीरे 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 फिर से कम हो गया, एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एम्पायर ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो इसलिए मौर्यन इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब पोस्ट मौर्यन में हम सभी को एक साथ डील कर लेंगे, सारी की सारी डायनेस्टीज को। विल बी एबल टू टॉक अबाउट द सुंगास, विल बी एबल टू टॉक अबाउट द सातवानास। यू कैन सी दिस इज द सातवाना एम्पायर। ठीक है, ओके। सर ये जो एरिया कवर्ड नहीं है, हाँ। जो छोटा हो गया शुंगा के एम्पायर में, तो ये सब क्या बाकी इंडिपेंडेंस खुद का डिक्लेयर कर दिए क्या आफ्टर इंडिपेंडेंट रिवोल्ट करते थे पहले, रिवोल्ट करते थे, उसके बाद ये सब होता था। तो लेफ्ट वाला मैप वही शो कर रहा है क्या सर, कलिंगा सतवाहन की ये सब रिमेन्स ऑफ दैट एम्पायर है, मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ तुंगास, फिर बाद में कान्वा डायनेस्टी आ जाती है, वासुदेव कान्वा की। ठीक है, अब वो और कम कंट्रोल कर सकते हैं, और भी ज्यादा न्यू 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 इरप्शंस हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो इंडो ग्रीक किंग्स आ गए वेस्टर्न वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अब फिर इनका रूल चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए, फाइन। तो वो डिक्रीज्ड एनवायरमेंट, डिक्रीज्ड एरिया वो वाला है।